धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। दोस्तों मैं हूं इस समय धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आज ये मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन में पहली मुलाकात में मैंने आपको कुरुक्षेत्र के बहुत से ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दी थी और आज की इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुरुक्षेत्र के बहुत से फेमस जायके और इसके साथ साथ बहुत से साइट सीइंग। और इस सफर में मेरा साथ देंगे कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स। और चलिए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र के इस दूसरे दिन की। चलिए तो जनाब, जैसा कि अभी अर्ली मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स के जो भाई साहब हैं वो मेरे को लेकर आए हैं स्पेशल छोले भटूरे दिल्ली वालों के। और बहुत फेमस दुकान है, खास तौर से जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। और खैर इनके छोले भटूरे तो फेमस है ही हैं। पाजी ने मेरे को बताया कि यहाँ पर अमृतसरी कुलचा भी मिलता है। तो देखते हैं जी कैसा जायका है। ये मेरा ब्रेकफास्ट पहला होगा कुरुक्षेत्र में। चलिए देखते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल वीर जी। क्या हाल चाल है जी? बड़ी कृपा है जी, शुक्र है। सिंह साहब, बड़ी तारीफें सुनी जी, कुरुक्षेत्र के लोगों को आप बड़ा खास छोले भटूरे का जायका खिलाते हो। सब आप जी का आशीर्वाद है, सब पब्लिक का। तो सरदार जी के हाथों में कड़छी है और कढ़ाई के अंदर जो गर्मा गर्म भटूरे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और सरदार जी दिल्ली वालों की दुकान। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली वालों। कितनी पुरानी दुकान है जी ये 93 से है जी। 93 से। हाँ जी। और पीछे भाई साहब चेक करो, वो देखिए प्लेटें पूरी स्पीड के साथ यहाँ पर लग रही हैं। और वाह, तो नाम दिल्ली का है तो दिल्ली वाला ही जायका है जी छोले भटूरे का। जो छोले मिलते हैं, आलू मिलते हैं। ये तो आप खा के बताओगे ना जी। खा के कैसा? बताओ। वाह क्या बात है। तो चलिए जनाब, आपको दिखाता हूँ दूसरा पोर्शन। तो सर छोले वगैरह दिखाएंगे आप कहाँ पर रखे हुए हैं सारे? तो इसके अंदर क्या है अंकल जी? ये ग्रेवी है जी। ग्रेवी है। तो ये किस चीज की तैयार की जाती है? ये सब कुछ होता है जी, प्याज लहसुन अदरक मसाला छोलों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। तो ये देखें जी, ये है जी जो छोले हैं वो तैयार किए हुए हैं और तड़का लगता है जी इसमें पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एकदम से जो छोले हैं वो तैयार हैं और साथ में आ गए जी आलू। हाँ जी, ये आलू वही है जी। दिल्ली वाला कंसेप्ट है अगर मैं बात करूं। और ये क्या है जी, कौन सी चटनी है? ये पुदीने की चटनी है जी। जी। ये अचार है मिर्च का। ये अचार है जी। वाह। और सरदार जी भूख बहुत लगी हुई है, पहला ब्रेकफास्ट है तो खाया जाए जी। अब पहले आपको खिलाते हैं हम। वाह जी वाह। ये आ गए आलू जी। जी। ये आ गए छोले जी। ये आ गए जी छोले, एकदम से बढ़िया ग्रेवी वाले। ये आ गए प्याज जी। ये सैलेड आ गया। ये चटनी आ गई जी। पुदीने की चटनी आ गई। और ये हरी मिर्च का अचार आ ये गया। मिर्च का अचार आ गया जी। और लो ये आ सर। गई जी हमारी छोले भटूरे की प्लेट। दिल्ली वालों की दुकान है और कुरुक्षेत्र में ये मेरा पहला ब्रेकफास्ट है। और सिंह साहब कीमत कितनी है जी इसकी? 70 रुपए जी। 70 रुपए। तो भाई साहब अंदर बैठने की भी जगह है, लेकिन यहाँ पर लाइट अच्छी है। तो ये चेक करो, 70 रुपए की प्लेट है जिसमें 2 भटूरे दिए जाते हैं। और छोले मैंने चखे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो कंसेप्ट है दिल्ली से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ लग रहा है। और साथ में आलू है, अचार है, वही कंसेप्ट है सारे का सारा। और ये शेप है जी। मैंने हालांकि इनको बोला मेरा हल्का सा ज़्यादा क्रिस्पी कर दीजिएगा, मेरे को भटूरा अच्छा लगता है। और ये आगे जी फाइट, हल्के से छोले, आलू, प्याज और चटनी। कुरुक्षेत्र में ये मेरा पहला ब्रेकफास्ट है। दुकान का नाम है दिल्ली वाले स्पेशल छोले भटूरे। ये चेक करिए भाई, छोले का जायका सही है, इसमें वो क्रिस्प है, क्रंच है, मैंने बोला था। और कुल मिला के अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो प्राइस वाइज जेन्युइन है, क्वांटिटी वाइज जेन्युइन है। आप बिल्कुल इसको वो वाले दिल्ली के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर जगह अपना स्वाद होता है। लेकिन कुरुक्षेत्र में मेरे को इस जगह के बारे में बहुत रिकमेंडेशंस मिली थी
तो उस हिसाब से अगर आप छोले भटूरे खाने के शौक रखते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और दूसरा जायका है, वो है यहाँ पर जिसे नान बोला जाता है। बहुत ही इसमें वैरायटी रहती है, तो मैंने सरदार जी को बोला है कि पाजी वो भी मेरा लगा दो, और काफ़ी लोग वो भी यहाँ पर चखते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार है, इसको ख़त्म कर लेता हूँ, वो जायका कैसा है वो भी आपको बताता हूँ। सिंह साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या हाल है पाजी? बढ़िया सर, नाम बढ़िया, बताओगे चढ़ती पाजी? कला। सर परमिंदर सिंह है जी नाम मेरा। सिंह साहब जी मेरे को पता लगा है कि भटूरे छोले तो बढ़िया है ही है, नान भी मिलते हैं। सर नान भी आप लोग को फेमस है ही बहुत। कितनी तरह के होते हैं नान? सर हमारे पास 6-7 तरह के नान बनाते हैं जी। 7 तरह के? हाँ जी, हाँ जी। और अभी किसकी तैयारी हो रही है जी? सर अभी हम मॉर्निंग नान बना रहे हैं स्पेशल। अरे वाह, हाँ जी, क्या बात है। तो पाजी हमारे लिए भी एक बना दीजिए, बिल्कुल बढ़िया सर, सा बिल्कुल मिक्स बना जरूर दीजिए। खिलाएंगे सर आपको, अगर आए तो आप। और सिंह साहब ये कौन सा आ गया ना? सर ये अपना आलू कुलचा नान है जी। आलू आलू कुलचा कुलचा मिक्स नान है। क्या बात है। तो ये हमारा फेवरेट आइटम है हमारी जौन सी भी है जी। और साथ में क्या इसमें छोले हैं साथ में सर दाल मखनी है जी? आलू है, प्याज चटनी है जी। यहाँ पर जो नान है वो दाल के साथ, दाल मखनी के साथ खाया जाता है, साथ में आलू दिए जाते हैं। और ये चेक कीजिए, जैसे पराठा होता है वैसे ये जो नान है वो लग रहा है। और ये पाजी ने मिक्स तैयार किया है, और 100 रुपये कीमत रहती है, जिसमें 2 दिए जाते हैं। और अगर आप एक खाना चाहते हो तो 50 या 60 रुपए इसकी कीमत रहती है। स्पेशल लस्सी। अरे वाह पाजी, टेस्ट करो साडी। ये छूट गई। हाँ, हाँ, ये मेन चीज है सर साडी। छोले भटूरे का नान का तो कॉम्बो बनता है ये तो लस्सी। ये जाग बहुत है जी ऊपर आई हुई। हाँ, चंगी रिड़ी हुई। यस। क्या बात है। तो पाजी पीछे से लस्सी भी ले आए, ये मैं भूल गया था। इसके बिना पाजी अमृतसर ये जा ही नहीं सकता। चाहिए सर, छोले भटूरे और नान के साथ लस्सी का कॉम्बो तो बनता ही बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और ये चेक करो जी। अच्छा, इसको मैं बिना दाल के सबसे पहले बाइट लेते हैं। वाह, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से हल्का सा जो टेक्सचर है उसमें वो क्रंच क्रिस्प है। और अभी लेते हैं जी दाल मखनी के साथ। टोटली जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट हो गया। दाल मखनी के साथ लेते हैं तो वो एक ढाबे वाला जो खाना होता है वो मज़ा आ रहा है। अकेला खाएंगे तो वो पराठे वाला जायका है वो देगा। और ये बिल्कुल पास है, यहाँ पर आकर ये ज़रूर खाइएगा। और पाजी लस्सी, वेरी रिफ्रेशिंग। तो ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट है जी। चलता हूँ अभी दूसरी गलियों में, बाजारों में, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स हमारे साथ हैं। कैमरे के सामने नहीं आते भाई साहब, पीछे रह के बस हमें घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए इसे खत्म करता हूँ और दमन भाई के साथ निकलता हूँ कुरुक्षेत्र की गलियों और बाजारों में से। दोस्तों, मैं इस समय पहुंचा हूं कुरुक्षेत्र के परशुराम, भगवान परशुराम चौक में। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत सी दुकानें हैं, और हर दुकान के ऊपर गोपाल कड़ी चावल लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होती है जब आपके साथ उसी शहर के लोकल होते हैं। तो हमारे साथ कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स हैं। तो ये वो दुकान है जहाँ का जो कड़ी चावल है, देसी घी के कड़ी चावल है। कड़ी चावल तो मैंने बहुत जगह से खाए हैं। अब कुरुक्षेत्र के जो देसी घी की जो कड़ी बनाई जाती है, क्या ख़ास है, स्पेशली जो लोकल्स हैं बहुत लाइक करते हैं। आइए अंदर जाते हैं। और एक बड़ी प्यारी बात है कि आज मौसम जो है एकदम से ज़बरदस्त है। हालांकि गर्मी थी कल, लेकिन आज हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो आइए अंदर चलते हैं। भैया जी राम राम जी। राम राम जी।
तो गोपाल जी के स्पेशल देसी घी वाले कड़ी चावल। हाँ जी। तो गोपाल जी किसका नाम है जी? गोपाल जी हमारे दादा का नाम है जी। आपके दादाजी का नाम हाँ था। जी। तो यहाँ पर 3 दुकानें हैं, सभी एक ही परिवार की हैं? हाँ, एक ही परिवार की है जी। ठीक है जी। और ये चेक करें जी, अब कड़ी की दुकान पर आया हूँ तो सामने ही बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें जो कड़ी है उसको अच्छे से हिलाया जा रहा है। और ये सारा दिन ऐसे ही भट्टी चलती रहती है? हाँ जी, एक बारी बनती है जी, बाकी पूरी पकती रहती है। पकती रहती है तो हाँ उससे जी, स्वाद और का फर्क बढ़ पड़ता जाता है? है जी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्वाद का फर्क पड़ेगा। हाँ जी। और ये क्या है जी? छोले? राजमा है जी। अच्छा, ये राजमा है, दिखाएंगे जी राजमा? तो 2 ऑप्शन रहती है, आप राजमा के साथ चावल खा सकते हैं या कड़ी खा सकते हैं। सर कड़ी मेरे को एक बार थोड़ा सा सर उठाकर सर दिखाइएगा कड़छी के साथ। कड़ी जो मैं दिख पा रहा हूँ काफी थिक हो चुकी है क्योंकि इसको काफी लंबे अरसे तक जो पकाया जाता है। और भैया ने बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका जो स्वाद है वो बढ़ेगा जैसे जैसे ये थिक होगी। और कितने साल पुराना काम है जी आपका ये? कई साल पुराना है जी। काफी साल पुराना। हाँ जी। और क्या क्या रहता है खाने में यहाँ पर? यहाँ पे जी नान वगैरह भी है, लच्छा भी है, भटूरे, पूरी जी। खीर है, लस्सी है। और ये लिखा हुआ है देसी घी की कड़ी। हाँ जी। तो देसी घी ऊपर से मिलाया जाता है? ऊपर से मिलाए जाते जी, और देसी घी में बनाते हैं हम कड़ी। देसी घी में बनाते हैं? हाँ जी। तो सर हमें खिला दीजिए, कड़ी चावल खिला दीजिए। आओ बैठो। क्या बात है। अब जो कड़ी है उसमें देसी घी का जो तड़का है वो लगाने लगे हैं। हाँ जी, ये और- मेरा देसी घी है। देसी घी है ये? हाँ जी, जी। और देसी घी जा रहा है जी फ्लेम के भट्टी के ऊपर, नीचे जा रहा है, पहले गर्म होगा घी। हल्का सा गर्म किया जाएगा। हाँ जी। वाह। और देसी घी गर्म हो चुका है और इसमें जा रही है हींग है ये। हाँ जी, ये मेरे। और ये जा रही है जी हींग देसी घी के अंदर। और अब इसका तड़का लगाया जाएगा, हल्का से इसे दोबारा से गर्म कर रहे हाँ हैं। जी। वाह। तो ये डिफरेंट टोटली तकनीक है। और जैसे इन्होंने गर्म करी है हींग, उसकी जो खुशबू है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। जबरदस्त। ओ क्या बात है जी। तो ये डिफरेंट टोटली तकनीक है जी। हाँ हाँ, इससे स्वाद और एनहेंस हो और जाएगा, tasty हो जाते हैं इसकी और घी बढ़िया हो के। जाएगा। वाह। ये चावल में कुछ ये डाला राइस जी? है जी, हल्दी इसके अंदर जी। हल्दी डाली हाँ जाती जी, है। ये हमारा करी पकौड़े है। और पकौड़े का साइज भी थोड़ा सा डिफरेंट है जी। साइज मेरा छोटा होता है करी पकौड़े की। छोटा होता है। हाँ जी। ये हमारा प्याज है जी। ये ऊपर से प्याज आ गया, ये हमारा देसी मसाला, खुद की मसाला अपना। मसाला आ गया। ये मिर्च हमारा प्योर है, कहीं एक बाहर से आता है मिर्च ये हमारा। फ्राइड रहती है। हाँ जी। ये हमारा देसी घी डलेगी ऊपर से। दोबारा से? हाँ जी। अरे वाह। तो देसी घी पंजाबियों की तरह काफी खिलाते हो आप। हाँ जी। और ये तैयार हो गया जी ये हमारा प्लेट कुरुक्षेत्र तैयार का हो गया जी। गोपाल जी की देसी घी वाली कड़ी। वाह, बहुत टेम्पटिंग लग रही है भाई। तो ये आ गया जी हमारा कड़ी चावल। देसी घी इसमें दोबारा से डाला जाता है। और जिस टेक्निक के साथ इन्होंने हींग को गर्म किया देसी घी के अंदर, और कितनी ज़्यादा वो आग निकली, और बहुत मुश्किल था दमन के लिए भी कैमरे को बचाना। तो अच्छा, क्वांटिटी काफ़ी है। और हरी मिर्च भी ऊपर से डाली जाती है, फ्राई की हुई। और वाह, टेम्पटिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है ये। सो लेट मी चेक इट आउट। तारीफ़ें बहुत सुनी है कि कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो गोपाल जी का कड़ी चावल ज़रूर खाइएगा। भाई साहब, जो सबसे पहले ज़ुबान ने जायका बताया वो है कड़ी की वो खटास। एक लंबे अरसे के बाद वो कड़ी की खटास का जायका चखा है। और जो सेकंड थिंग है, क्योंकि इसमें देसी घी डाला गया है तो उसका फ्लेवर आ रहा है, उसमें हींग डाली गई है जिसकी खुशबू जो है जो जायके में अपना रंग दे रही है। और जो सेकंड थिंग है, यहाँ पर जो पकौड़े हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट है। जैसे बड़ी पकौड़ी होती है ना, हाँ, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ये कुल मिला के जितने मैंने जायके चखे हैं, ये मेरे को अच्छा लगा है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 दुकान है। सर ने बताया, भाई ने बताया कि एक इनकी ये दुकान है और तीसरे वाली इनकी अपनी दुकान है। तो बाकी अगर आपने और भी कहीं से खाया हुआ है तो बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ठीक रहा है। 70 रुपये में ये एक लंच मैं बोल सकता हूँ। सच में मज़ा आ गया मेरे को खाने में। तो अभी गोपाल जी के कड़ी चावल खाने के बाद मैं यहाँ से निकला हूँ और पाजी ने ब्रेक लगाई है गाड़ी को। पाजी, अपना नाम बताओ आप। मोहित गोयल। और मोहित पाजी बड़े प्यार के साथ मिले हैं। वीडियो देखते हैं पाजी? बिल्कुल देखते हैं। कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। और बड़ा प्यारा शहर है जी आपका कुरुक्षेत्र। बहुत प्यारा शहर है। बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। और मौसम भी शानदार कर दिया, देख लो हमने। ये हम लेकर आए हैं अपने साथ। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई जायका बताएं क्या खाना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर ये हमने खा लिया है। कड़ी चावल अच्छे हैं। हाँ, इनके पकौड़े भी अच्छे हैं। पकौड़े भी अच्छे हैं। पकौड़े शाम को, राजमा चावल भी अच्छे हैं। सारा कुछ ही अच्छा है। तो पाजी से थोड़ी सी गप्पें लड़ाते हैं और जानते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में।
और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र के बहुत ही प्राचीन मंदिर में, जिसके दर्शन आप ठीक बाहर से कर सकते हैं, जो है जी माता भद्रकाली का मंदिर। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 52 शक्तिपीठ मंदिर हैं और उनमें से ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव महादेव कंधे के ऊपर सती माता के शरीर को लेकर क्रोधित थे, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था और माता सती जी के जो अंग हैं जगह जगह पर गिरे थे। ये वही पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर माता सती जी का बाहिने पैर का टकना गिरा था। और इसके साथ साथ एक और कथा महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पांडवों ने इसी जगह पर आकर माता जी का आशीर्वाद लिया था और युद्ध में विजय होने की कामना करी थी। और जब वो युद्ध में विजय हुए तो श्री कृष्ण भगवान जी के साथ दोबारा से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो घोड़ा है वो दान किया था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भी वो जो मान्यता है वो चली आ रही है और लोग यहाँ पर आकर मिट्टी के जो घोड़े हैं वो माता के दरबार में मंदिर में दान करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जो बहुत पुरातन हैं। एक ऐसा ही ऐतिहासिक स्थल है जो मेरे ठीक पीछे है, जो है शेख चिली का मकबरा। इसे हरियाणा के ताज के नाम से भी जाना जाता है। जो शेख चिली थे वो शाहजहां के बड़े बेटे दारा शेखो, जो औरंगजेब का भाई था, उसके उस्ताद थे। और कहा जाता है कि शेख चिली की याद में ही ये जो मकबरा है ये तैयार किया गया था। और जो कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, और नतमस्तक होने के बाद मंदिरों में यहाँ पर भी आता है। और सच में बहुत ये विशाल है, काफ़ी इमारतें हैं यहाँ पर, और इस तरह की जो इमारतें हैं बहुत कम आपको मिलेंगी आज के समय में। मेरे ठीक पीछे आप बड़ी सी इमारत देख सकते हैं। बड़ी प्यारी इमारत है, बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पर्ल मार्ट। और खैर मैं कल से यहाँ पर आया हुआ हूँ, कोई बहुत अच्छे ढाबे मेरे को नहीं मिले हैं। रात को एक ढाबे पर मैंने खाना खाया था, लेकिन जो स्वाद था वो जायका था थोड़ा ठीक ठाक था। और लोकल से मैंने पूछा, पाजी से मैंने पूछा, और उनकी रिकमेंडेशन से मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब लंच टाइम है, भूख लग चुकी है हमें साइट सीइंग देखने के बाद। तो आइए जायका चखते हैं और आपको बताते हैं। लेट्स गो। सो थैंक यू सो मच। तो हमारा जो फूड है वो आ चुका है।
और 2 चीज़ें हैं जो बहुत रिकमेंडेड हुई थी मेरे को। ये आ गया सर पनीर लबाबदार और मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता के बारे में बहुत रिकमेंडेशन सर मिली थी। अच्छा, प्राइस की मैं बात करूं तो 350 ईच इसका जो प्राइस है वो है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी मेरे को चॉइसेस यहाँ पर नहीं मिली ढाबे के फूड की, और इस कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ। फूड कैसा है आइए चखते हैं, अब भूख लग पड़ी है। मलाई कोफ्ता मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पर टिपिकली स्टाइल में ये बनाया जाता है। सो लेट मी चेक इट आउट कैसा इसका स्वाद है। ग्रेवी काफ़ी अच्छी है, बीच में ड्राई फ्रूट्स हैं और हल्का सा जो मीठा फ्लेवर होता है सेम वैसा ही फ्लेवर है, गुड है। ये आ गया जी हमारा पनीर लबाबदार। ये भी बेटर लग रहा है। कुल मिला के डिसेंट सा प्लेस है और प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। बजट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन माहौल के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं फैमिली के साथ। चलिए मैं फूड एंजॉय करता हूँ मेरे 2 साथियों के साथ और निकलते हैं दोबारा से कुरुक्षेत्र की गलियों में। दोस्तों इस समय मैं आया हूं कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स भाई साहब के साथ इस्कॉन टेम्पल, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़े साइज के अशव हैं, घोड़े हैं, और हालांकि बहुत सा भी निर्माण कार्य है इस्कॉन टेम्पल का वो चल रहा है। और आने वाले समय में भाई साहब ने मेरे को बताया कि इंटरनेशनल लेवल का रेस्टोरेंट होगा और भी बहुत से प्लान हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कुरुक्षेत्र में आते हैं तो इस जगह पर आइएगा, सच में बहुत सुकून है, बड़ा प्यारा जगह है। चलिए चलते हैं। दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो कि हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी बड़ी ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। बहुत सी हरियाली है यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे हाथ में टिकट है धरोहर हरियाणा संग्रहालय। हरियाणा का जनजीवन कैसा था पास्ट में, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट साइट सीइंग था जो मेरे को रिकमेंडेड हुआ था। और 40 रुपये इसकी टिकट लगती है, बच्चे की शायद 5-10 रुपये कम है। और 40 रुपये में क्या दिखाते हैं, आइए अंदर चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ जी मेडल गैलरी में, और ये यहाँ पर जो पुराने समय में सेना में मेडल दिए जाते थे उसकी काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पर। और वहीं दूसरी साइड पर मैं देख रहा हूँ जी भारत गणराज्य के सिक्के, ब्रिटिश भारतीय सिक्के। सो जो कॉइन्स है उसकी काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पर। और पुराने समय में सिक्कों को दमड़ी भी बोला जाता था। और ये देखिए बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर। ये देखिए ढलवा सिक्के, बिल्कुल जो शेप है बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये यहाँ पर जो सेना जो हथियार यूज़ करती थी युद्ध के समय में, वो सारी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। तो कुछ ऐसे हथियार हैं जो सच में मैंने टीवी में देखे हुए हैं, हम महाभारत या रामायण में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर। अभी मैं दूसरी गैलरी में आ चुका हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरियाणा का कल्चर है, जो वेशभूषा है, जो पहरावा है, वो दिखाया गया है बुतों के ज़रिए। और ये पहिया है जो चक्का होता है रथ का, तो ये चरखा है, और चरखे से जो पुराने समय से जो कपड़ा तैयार किया जाता था वो यहाँ इससे दिखाया गया है। ये देखिए, और ये मसालादानी है जिसमें जो मसाले हैं उसकी कटाई की जा रही है।
उस गैलरी में आ चुका हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय की जो शाही सवारी होती थी, जो गाड़ी होती थी, और बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्यारी है। और मेरे सामने जो है हरियाणवी जो भाई साहब है वो बैठे हुए हैं, गपशप लड़ा रहे हैं और हाथ में है जी हुक्का। तो हुक्का जो है वो पिया जा रहा है। हुक्के की बहुत सारी कलेक्शन है। ये देखिए, ये भी हुक्का है, कितना बड़ा इसका साइज़ है और बहुत प्यारी है। और इसके साथ जो चारपाई बनी हुई है, जो पुराने समय से, मतलब ये वो साजो सामान है जो आज के समय में बहुत कम लोगों को पता है। और ये मटके में भी बहुत सी कलेक्शन है यहाँ पर। और अभी जो गैलरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाढ़ी है वो बनाई जा रही है, और सामने गायें हैं, भैंसें हैं और बछड़े हैं, और जो माता जी हैं वो दूध निकाल रही हैं भैंस का। और इधर जो है वो देख सकते हैं कि चारे की तैयारी की जा रही है भैंसों की। तो बड़ा प्यारा सा माहौल है। हर गैलरी की अपनी रंगत है, अपनी कहानी है, अपना कल्चर है। तो चलिए हम भी चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ। और अभी मैं आ चुका हूँ जी किचन, यानी कि रसोई, हरियाणा की रसोई। और दाखिल होते ही जो उपले हैं वो पड़ी हुई हैं, जो ईंधन का मेन सोर्स रहता है। अरे वाह। तो माता जी बैठे हुए हैं और चूल्हा रखा हुआ है जिसके ऊपर तवा है और रोटी की तैयारी की जा रही है। और साथ में पित्तल के काफ़ी सारे बर्तन हैं यहाँ पर। पुराने समय में पित्तल का यूज़ होता था। और सामने जो है लस्सी है उसकी तैयारी की जा रही है। अमेजिंग, बड़ा लाइवली सा माहौल है। और जो गांव में जो कल्चर होता था हरियाणा का वो यहाँ पर दिखाया गया है। सो आई रिकमेंड कि आप अगर कुरुक्षेत्र में आते हैं और इतिहास से, हेरिटेज से आपको प्यार है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आइएगा। 40 रुपये इसकी टिकट है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो अमेजिंग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखने के बाद अभी मैं उस जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र के यंगस्टर हैं वो आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी निहाल स्नैक्स की, जो फेमस है यहाँ पर मिलने वाली कॉफ़ी के लिए और सैंडविच के लिए और साथ में पैटी के लिए। आइए खाते हैं जी हल्का फुल्का खाना, निहाल स्नैक्स। और अच्छा, सैंडविच में यहाँ पर बहुत सी वैरायटी है। और जो बेस्ट थिंग है, यहाँ के प्राइसेस जो हैं बहुत जेन्युइन है। तकरीबन 30-40 रुपये से सैंडविच है वो शुरू हो जाता है। जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था ये है चीज़ सैंडविच है। और साथ में यहाँ की जो पैटीज़ हैं यंगस्टर काफ़ी लाइक करते हैं, तो एक पैटीज़ भी मैंने ऑर्डर करी है जो शायद दमन मेरे साथ खाएगा। और लेट मी चेक इट आउट कैसे है। कॉफ़ी हमारी पीछे तैयार हो रही है। बेस्ट है। पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और सही लग रहा है मेरे को, काफ़ी सही लग रहा है। और ये आगे जी हमारी क्रीमी पैटी। ओ ये थोड़ी सी डिफरेंट है। दोनों का सही है। एज ए आप थोड़ा सा ऐसा फूड खाना चाहते हैं जो किफ़ायती हो, सही हो। थैंक यू जी। दमन पाजी आ गए, कैमरा किसी और भाई के हाथ में है। और फाइनली हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। कॉफ़ी का भी जो कप है, जो प्राइस है सिर्फ मात्र 50 रुपये है। तो जेन्युइन है काफ़ी जो प्राइसेस हैं। सही है दमन, हाँ स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। मतलब क्या हाल है जी, नमस्कार। अच्छा, जो करता धरता है भाई साहब वो भी आ गए। और कितना पुराना है जी ये जो? 30 इयर्स हो गए। 30 साल हो गए। हाँ जी। तो प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है जी, मज़ेदार है जी। ये 50 रुपए की थी शायद कॉफ़ी। चलिए जी, बहुत सही है। सो आई रिकमेंड कि यहाँ पर आइएगा। पैटी अगर अच्छी लगती है खा लीजिएगा, सैंडविच ज़रूर खाइएगा, इनका बहुत अच्छा है।
और कॉफ़ी ज़बरदस्त है। तो जनाब इस समय शाम हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं कुरुक्षेत्र के बहुत पुराने बाज़ार में, जिसे मेन बाज़ार या सिकरी बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और बात शाम की होती है, बात कुरुक्षेत्र में जायकों की होती है। तो लोकल्स ने बताया था कि एक बहुत पुरानी दुकान है जिसका नाम है जी गुप्ता चाट भंडार। और मेरे सामने पानी पूरी है, गोलगप्पे हैं, टिक्की है और सर जी जो करता धरता है मेरे सामने। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बहुत तारीफें सुनी है कि आप कुरुक्षेत्र के लोगों को बड़ी खास चाट बनाकर खिलाते हैं। कितनी पुरानी दुकान है? 30-35 साल पुरानी है जी। 35 साल हो गए। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ पानी पूरी भी चल रहा है, टिक्की की तैयारी भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और पानी पूरी जो गोलगप्पे हैं कितनी किस्म के मिलते हैं जी? 2 किस्म के मिलते हैं, सूजी वाले या आटे वाले। सूजी वाले और आटे वाले। हाँ जी। वाह। और सर बना दे, हमारी चाट सर बना दीजिए। ठीक है सर। तो गुप्ता साहब फुली अभी बिजी चल रहे हैं और रश है। जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सारी भीड़ थी और अभी मौका मिला है थोड़ा बातचीत करने का और हमारी जो चाट है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सर कृपया बताते रहिए क्या क्या आ रहा है। ये पापड़ी है जी। ये आ गई पापड़ी। हाँ जी। और ये भल्ला। ये आ गया जी भल्ला के 2 पीसेज आ गए। ये आलू। ये बॉइल्ड आलू आ गए। हाँ जी। ये ऊपर से आ गया मसाला। मसाला। सामान इधर डाल दो, यहीं पे सामान और ये आ गया नमक। वहाँ डाल दो। ये कौन सी चटनी है जी? ये अमचूर के जी। अमचूर की चटनी। हाँ जी। और ये वाली? ये पुदीने की। ये आ गई पुदीने की चटनी और ऊपर से दही आ गया। वाह। और आप देख सकते हैं जो कटोरी है, जो बाउल है। लिया। अच्छा अभी कुछ रह गया जी? हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या आएगा इसके ऊपर? यहाँ पे रखें। अच्छा, जो ये अनार है। ये ऊपर से आ गया अनार। और कुरुक्षेत्र की गुप्ता साहब की जो आई थिंक फाइनली जो चाट है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा ड्राई फ्रूट भी आता है इसमें? हाँ जी, हाँ जी। वाह। तो चाट एक चम्मच ऐसा दे दो। जायका है दो जिस शहर में भी आप जाओगे उसके अपने रंग होंगे। और ये आ गई जी। दही में बहुत सारी खटास है और खट्टापन तो है जो पापड़ी है उसमें। और अब लेते हैं जी भल्ला दही के साथ। अगर आपको एकदम से खट्टा जायका पसंद आता है तो ये आपको अच्छी लगने वाली है। और सर कीमत कितनी है इसकी? 60 रुपये। तो 60 रुपये इसकी कीमत है और सही है जी। और ये देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, चाट एक ऐसा जायका है, आप पंजाब में खाएंगे अलग होगा, यूपी में खाएंगे अलग होगा, हर जगह पर अपने फ्लेवर उसमें मिल जाएंगे। तो लोकल्स काफ़ी पसंद करते हैं। थोड़ा सा तंग सा बाज़ार है, गाड़ी से थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और बाकी से ख़त्म करता हूँ, थोड़ी सी गप्पे शप्पे लड़ाता हूँ गुप्ता साहब के साथ और चलता हूँ नेक्स्ट जायके की तरफ। दोस्तों कुछ मीठा खाने का मन था
और आप सभी ने रिकमेंडेशन दी थी कि अगर कुरुक्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर खाइएगा, वो है जी यहाँ की स्पेशल बर्फ़ी। और मैं इस समय हूँ, बड़ी प्राचीन पुरानी दुकान है। सर नमस्कार भैया। नमस्कार सर। सबसे पहले दुकान का सर नाम बता दीजिए मेरे को। नाम सब दादाजी के नाम से जानते हैं, सभी किशन हलवाई जी के नाम से। किशन हलवाई। हाँ, और वैसे शॉप का नाम हमने रखा हुआ है द बर्फी के नाम से। द बर्फी। द बर्फी। तो ये वही बर्फी है जी? हाँ जी, ये वही बर्फी है जी। तो आप देख सकते हैं उसकी तैयारी की जा रही है, कटिंग की जा रही है। और भैया ने मेरे को बताया कि 4-5 चीज़ें यहाँ पर स्पेशली तैयार की जाती हैं, लेकिन चीज़ उतनी बनाई जाती है जितनी ख़त्म हो जाए और दोबारा से फ्रेश की जाती है। और सच बताऊं तो कैमरा ऑन करने से पहले मैं छोटे भैया से थोड़ा सा खा भी चुका हूं और अल्टीमेट स्वाद था। भैया एक बार फिर से हल्का सा खिला दीजिए, मज़ा आ गया था मेरे को। वाह। तो ये वो बर्फ़ी है जी, बहुत ज़्यादा खस्ता है, मतलब सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर आते हो ना कुरुक्षेत्र में, मीठा खाने का मन है क्योंकि ये बर्फ़ी ज़रूर खाइएगा। और एक और दूसरा आपने खिलाया था मेरे को, जो था वो मैंने आपको केसर कलाकंद खिलाया था। केसर कलाकंद, ये भी बहुत सही है। तो आई रिकमेंड। इसके अंदर बिल्कुल भी कलर वगैरह नहीं है, जो रंग नहीं आपको डालते? बिल्कुल भी नहीं है, 1 ग्राम भी। हाँ। इसके अंदर जो भी है वो केसर का ही है। वाह, तो ये ज़बरदस्त है जी। चलिए इसे खाता हूँ, थोड़ी सी गप्पे लड़ाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई अपना मिलता है। और पाजी वीडियोस भी देखते हैं। पाजी वीडियो अच्छी लगती है? पास है जी? सही लगती है? बिल्कुल जी। चलिए ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ जी कुरुक्षेत्र की गलियों में दूसरे जाके की तलाश में। चलिए। तो जी शाम हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं जी कुरुक्षेत्र की एक बहुत पुरानी दुकान पर, जिसका नाम है जी सोहन जी की दुकान, और जहां पर आलू की टिक्की बहुत सालों से बनाई जाती है। और अंकल जी नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी। तो सोहन जी आपका नाम है जी? हाँ जी, सोहनलाल। क्या बात है। तो मैंने बहुत सी वीडियो आपकी भी देखी थी। कितनी पुरानी दुकान है ये? 40 साल पुरानी है जी। शुरू से दुकान थी या पहले कार्ड लगती थी? पहले तो रेडी थी पहले। पहले रेडी थी आपकी? हाँ। वाह। तो रेडी से अभी अंकल दुकान पर आ गए हैं। हाँ जी। और ये नज़ारा चेक करें जी, अभी शाम है और शाम के समय कुरुक्षेत्र के लोग चाट खाना पसंद करते हैं और सोहन जी की आलू की टिक्की खाना पसंद करते हैं। और अंकल खिलाएं, एक हमारी प्लेट भी लगा दें। कितनी एज हो गई थी अभी? हाँ जी। उम्र कितनी हो गई अभी? उम्र 65 करीब। 65 साल हो गए। हाँ जी। 40 साल से टिक्की खिला रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ और इसमें क्या रहता है जी भगोने के बीच में? जी। छोले हैं जी। दिखाएंगे। तो टिक्की चटनी के साथ या छोलों के साथ खाई जाती है? छोले के साथ। छोलों के साथ दिखाएंगे ऊपर करके। और ये देखिए जी, ये शायद बिना तड़के के हैं आई थिंक। इसमें तड़का होता है या नहीं हाँ, होता? तड़का होता है जी। तड़का लगता है इसमें? वाह। तो टिक्की खाते हैं जी। ये आ गई आलू की टिक्की, ऊपर से आ गई जी छोले, और ये आ गई जी कौन सी चटनी है जी ये? हरी चटनी है। हरी चटनी पुदीने की। पुदीने की। और ये आ गई मीठी चटनी। ये आ गया जी ऊपर से दही, प्याज आ गए। और कितनी कीमत रहती है सर इसकी? 35 रुपए जी। 35 रुपए। हाँ जी। और एड्रेस लोकेशन क्या है यहाँ का? ये कुटिया वाली गली, गोल बैंक जी। और कुटिया। टाइमिंग? टाइम 3:30। 3:30 से रात को 8-9 बजे तक। 10 बजे तक। अच्छा, यहाँ पर ना यूपी की भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो टिक्की है वो छोलों के साथ खाई जाती है, चटनी भी डाली जाती है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, ये देखिए। चलिए भी करते हैं। अरे बहुत ज़्यादा गर्म है और काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, ऐसे टूट भी नहीं रही है ये, इसलिए 2 चम्मच दिए जाते हैं कि अब आराम से इसे तोड़ें। और खस्ता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खस्ता है। वैसे पर्सनली बताऊं तो मेरे को चटनी अकेली के साथ जो टिक्की खाना है वो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन जैसा कि हर शहर में अपना जायका रहता है तो तो सिर्फ टिक्की खिलाते हो आप? हाँ जी, सिर्फ टिक्की। सिर्फ एक ही चीज़? एक ही चीज़। वाह।
ये बढ़िया है जी, सिर्फ एक ही चीज़ बनाओ और लोगों को मज़े दो। तो चलिए जी, जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ और सोहन लाल जी से पूछता हूँ, कहानियाँ सुनता हूँ कुरुक्षेत्र की कैमरा ऑफ द कैमरा, और चलता हूँ हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा जो साथ दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी जो कुरुक्षेत्र हाईलाइट्स हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है पाजी के साथ, लेकिन कैमरे के पीछे रहते हैं वो। तो जनाब, कुरुक्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक मैंने बहुत से जायके चख लिए थे, लेकिन एक ऐसा नाम था जो सभी ने रिकमेंड किया था कि भाई साहब अगर चाय पीनी है तो ब्रह्म सरोवर के पास चाय घाटी दुकान पे जाइएगा, जहाँ पर कुल्हड़ में स्पेशल चाय दी जाती है। बड़े प्यारे अंकल हैं और साथ में सैंडविच होता है, मोमोज होता है, बहुत कुछ होता है। और पीछे आप दीवानगी चेक कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है। आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं अंकल जी से। अंकल जी राम राम। राम राम जी, राम चाय राम। घाटी, हाँ तो बहुत तारीफें सुनी है जी। थैंक यू, ऊपर वाले की दया है। हाँ जी, ऊपर वाले की दया है जनाब। ऊपर वाले की दया है। वाह, तो ये क्या जादू किया हुआ है जी? बाहर मैं देख रहा हूँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं चाय पीने। सर मुझे पता नहीं था मेरे हाथ में वो कला भी है जी। मतलब 52 साल धक्के ही खाए हैं, अब जा करके थोड़ा सा मजा आया जिंदगी का। अब मजा आ रहा है। बिल्कुल। वाह वाह। और मैं देख रहा हूँ ये चाय भी आपने स्पेशल बर्तन रखे हुए हैं। हाँ, ये पीतल का, ब्रास के हैं। तो इसमें क्या कुछ बढ़िया बनती है इसमें चाय? थोड़ा सा अच्छा लगता है चाय, वो लगती नहीं है और थोड़ा मतलब कि खिल के स्वाद आता है। खिल के स्वाद आता है। हाँ जी, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा स्वाद आता तो ये गिलासी में देते हैं या कुल्हड़ में देते हैं आप? है। ये कुल्हड़ कुल्हड़ में चाय पी जाती है। वाह, तो एकदम से यूपी स्टाइल इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो चाय में कोई खास मसाला रहता है, अदरक या कुछ ऐसा? अदरक और मसाला। अदरक और मसाला रहता है। मसाला वही नॉर्मल है। अदरक मतलब कि इसमें सौंठ है, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और जायफल और पिपली आती है एक। इतने मसालों से तैयार होती है एक चाय? अरे नहीं, वाह। वो मसाला तो सर ये अपना पीस करके रखते हैं। अच्छा, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा, गर्मी में हल्का सा, गर्मी में कम रहता है। थोड़ा सा कम, गर्म रहता है। तो पिलाएं अंकल, अब इंतजार नहीं हो रहा, चाय पिलाएं। मौसम भी चाय वाला हो गया बाहर। अभी सर 1 मिनट में बारिश आएगी लगता है। हाँ लगता है, मौसम तो कुछ हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पर चाय तो फेमस है ही है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए थे और हर टेबल पर चाय के साथ सैंडविच भी था। और सैंडविच में भी काफ़ी वैरायटी रहती है। जो अभी मैंने मंगवाया है ये है वेज सैंडविच है इनका। बाकी बहुत सी वैरायटी है, 40, 50, 60, 70 ये मेन्यू रहता है। तो चलिए अब सैंडविच का मज़ा लेते हैं। फीलिंग अच्छी है और प्राइस वाइज काफ़ी जेन्युइन है। और भाई पीने तो मैं यहाँ पर चाय आया हूँ, चाय का लुत्फ लेते हैं। जब चाय बनाई जाती है आपसे पूछा जाता है कि आप मसाला कैसे लेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेंगे या कम लेंगे। तो मैंने इनको बोला था थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। चाय अच्छी है, बैलेंस में बोल सकता हूँ। बाकी कुल्हड़ में दी जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को कुल्हड़ में चाय पीना। तो चलिए इसे मैं ख़त्म करता हूँ। ठंडी ठंडी हवा अभी चलनी शुरू हो चुकी है, मज़ा आ रहा है। और बाकी और कौन कौन से जायके हैं, कुरुक्षेत्र हाईलाइट्स भाई मेरे साथ हैं, उनकी रिकमेंडेशन चल रही है। इसे ख़त्म करके चलते हैं जी, चलिए। दोस्तों, इस समय मैं कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम मंदिर में आया हूँ, जो कि केडीबी रोड कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है। और बड़ा प्यारा, बड़ा भव्य मंदिर है। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बाहर की इमारत है, जो कुछ ही पलों में जो उसका रंग है एकदम से चेंज होता है। कभी लाल होता है, कभी नीला होता है, कभी हरा होता है। और ये मंदिर वृंदावन में प्रेम मंदिर की याद दिलाता है।
और जब मैं अंदर गया, भगवान के दर्शन किए, यकीन मानिएगा बड़ा मनमोहक मतलब दृश्य था वो, और बड़ा सुकून मिला यहाँ पर। और सच बताऊँ तो कुरुक्षेत्र में आकर बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा दूसरा दिन था, और जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथी थे, वो थे कुरुक्षेत्र हाईलाइट से भाई साहब, और वो कैमरे के पीछे ही रहे लेकिन मेरे साथ 2 दिन से थे। और जितना भी मैं मतलब एक्सपीरियंस कर पाया उसके लिए मैं थैंक यू सो मच करता हूँ। और आप भी उनके इंस्टाग्राम देखिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में जानिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कुरुक्षेत्र के ये जो 2 एपिसोड मैंने बनाए हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। और कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। हम दोनों आपको दोबारा से मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए जायकों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। लव यू ऑल।